योग के मार्ग में कुंडलिनी को जागृत करने के कई साधन और अभ्यास है। अष्टांग योग के अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है। इन अंगों को उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि समाधि की खोज करने वाला साधक उसे सरलता से प्राप्त कर सके। तथापि आज के युग ने कुंडलिनी को जागृत करने का सबसे सरल और सहज तरीका है कि कोई साधक किसी सिद्धहस्त आचार्य से शक्तिपात प्राप्त करे जो इसे जागृत कर सके। शक्तिपात के माध्यम से योग के सभी अंगों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। न यम, न नियम, न आसन, प्राणायाम, न धारणा, न प्रत्याहार का अभ्यास करना आवश्यक है। जैसे ही शक्तिपात होता है, मूलाधार की पहली पंखुड़ी जागृत होती है और धीरे धीरे सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर देती है और सत्कर्मों तथा निरंतर साधना से पहली पंखुड़ी सक्रिय होने के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी पंखुड़ी भी जागृत होकर और सक्रिय हो जाती है। मूलाधार 2 शब्दों का संयोजन है। आधार का अर्थ है एक आधार जो मूल को उत्पन्न करेगा। इसलिए जड़ों जो कि मूल है उसको बढ़ने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भूमि जो वृक्ष और उसकी जड़ों की नींव का कार्य करती है, जो बीज से जन्म लेते हैं और वृक्ष बन जाते हैं। इसी प्रकार एक प्रवीण आचार्य का कार्य अपनी दिव्य ऊर्जा के माध्यम से उस पवित्र बीज को बोना, उसे स्थापित करना और उसे विकसित करना है ताकि परम ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके। मूलाधार चक्र जैसा आप देख रहे हैं पहला चक्र है, जहां जैविक ऊर्जा अपनी पूर्ण क्षमता में उपस्थित है। हालांकि अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी ऊर्जा अन्य सभी चक्रों को भेदते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। परिणाम स्वरूप मूलाधार चक्र, पहला चक्र, आचार्य द्वारा जागृत होने पर सक्रिय हो जाता है। साधक ये सोचता है, आखिर मूलाधार क्या है? मूलाधार रीढ़ के नीचे स्थित है और इसकी संरचना 4 पंखुड़ी जैसी दिखाई देती है और प्रत्येक पंखुड़ी लगभग 4 अंगुल लंबाई और चौड़ाई की होती है और यह संरचना जागरण के लिए दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब इस संरचना को ध्यान में रखते हुए यदि देखें तो जब ये घूमती है किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि जो भी वस्तु निर्मित है और जो उससे जुड़े तत्व एवं पदार्थ है वो किसी न किसी प्रकार ध्वनि से संबंधित होते हैं, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केंद्र के चारों ओर निरंतर घूमने से उत्पन्न होती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी निश्चित आयाम पर आधारित कोई भी भौतिक वस्तु में ध्वनि होती है। मूलाधार के 4 पंखुड़ियों में उत्पन्न होने वाले कंपन के प्रत्युत्तर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो है वम, शं, शं, संग, लंग, जो बीज मंत्र को समाहित करता है, जहां ऐरावत हाथी निवास करता है। ऐरावत हाथी सभी इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है। इस अवस्था में जब कुंडलिनी शक्ति मूल से जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ती है तभी उसमें इच्छाएं और वासनाएं होती हैं और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर अग्रसर होती है इसमें ब्रह्मचर्य की अवस्था भी आती है।
ब्रह्मचर्य का अर्थ है शुद्ध आचरण द्वारा स्वयं को सशक्त और नियंत्रित करना। लम इसका बीज मंत्र है और इसमें एक ग्रंथि है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। इसकी नाड़ियों का रंग गहरा लाल है और इसकी संरचना चतुर्भुजाकार है और इसका तत्व पीले रंग का है। इसका तत्व पृथ्वी है और मूलाधार चक्र की देवी सावित्री हैं, जिन्हें डाकिनी भी कहा जाता है। मूलाधार तत्व के देवता भगवान गणेश हैं और इसकी ब्रह्म ऊर्जा लिंगम है। यह जिस ग्रह से संबंधित है वह मंगल है और इसे नियंत्रित करने वाले देवता इंद्र हैं। ऐरावत हाथी भगवान इंद्र का वाहन है और योनि जो लिंगम का आधार है वह रचनात्मक शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति को गति देती है। इस प्रकार मूलाधार चक्र मूलतः अन्य सभी चक्रों की नींव है। यहां उपस्थित ऊर्जा निश्चित रूप से वासना और ब्रह्मचर्य का आधार बनाती है। इसका मूल स्वभाव वासना और इच्छा है। इच्छाओं, वासना और आवश्यकताओं के बिना जीवन कार्य नहीं कर सकता, परंतु यदि हमारा पूरा जीवन इच्छाओं और वासनाओं से परिभाषित हो जाए तो हम केवल पशु ही हैं। अतः मनुष्य धीरे धीरे अपने उत्थान के प्रति अधिक सचेत होता है और इन इच्छाओं से स्वयं को स्वतंत्र करने लगता है तथा ब्रह्मचर्य अर्थात शुद्ध आचरण के लिए संकल्पित होता है। ब्रह्ममय चर्या शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्ममय चर्या वह चर्या है जहां सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है, क्योंकि जब वासनाएं और इच्छाएं होती हैं तो सांसारिक स्थिति हमारे चारों ओर केंद्रित रहती है। लेकिन जब ब्रह्ममय चर्या होती है तो हम शुद्ध आचरण के माध्यम से स्वयं पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं और हमारी सारी ऊर्जा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः में परिवर्तित हो जाती है, जिसका अर्थ है सभी प्राणी सुखी रहें, कोई भी रोगग्रस्त ना हो। जैसे जैसे हम पशुत्व से मनुष्यता की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा दिव्य होने लगती है। अंततः हम अपनी इंद्रिय संबंधी सांसारिक इच्छाओं, सुख दुख, क्लेश और पीड़ा के गुलाम नहीं रहते। जीवन सरल और सहज होने लगता है। चिंताएं फिर परेशान नहीं करती। हमें अपने जीवन में शांति का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार मूलाधार चक्र सभी चक्रों का आधार होने के नाते दिव्य कुंडलिनी ऊर्जा को आगे प्रवाहित होने देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्रियाएं जो ये साधक अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में मूलाधार चक्र के सक्रिय होने पर हो रही गतिविधियां हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व पर आधारित है, इसलिए प्रारंभ में कुछ साधकों में स्थूल शरीर की स्थिति कुछ ऐसे दिखाई देती है। जैसे ही ये अधिक सक्रिय होती है, पृथ्वी तत्व में निहित ऊर्जा अन्य पंखुड़ियों में फैलने लगती है, जिसके विभिन्न परिणाम हमारी चेतना के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते रहते हैं, ताकि हमारा जीवन सहज, सरल, सफल और सार्थक बन सके और हमारी चेतना का विकास प्रगतिशील होता रहे।